Watson and Crick model of DNA. It's our today's topic. It's from chapter number 2, cell division. So in this model, the scientist Watson and Crick, they said that molecule of DNA is made up of thousands of small units. ठीक है, उसने क्या कहा कि हमारा जो DNA मॉलिक्यूल है वो thousands of small न्यूक्लियोटाइड यूनिट से बना है, जिसको हम कहते हैं मिलके बना हुआ है. ठीक है, और आप लोग को यहाँ पे DNA शो हो रहा है. ठीक है, ये है DNA का स्ट्रक्चर. और ये किससे मिलके बना है? न्यूक्लियोटाइड से. हियर इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड. ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड कंबाइन करते हैं और एक डीएनए का मॉलिक्यूल जो है वो फॉर्म करते हैं. नेचर में हमारे पास 4 टाइप्स के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं. कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है, या फिर कोई ह्यूमन बीइंग हो, उसका डीएनए हो, ठीक है, या फिर कोई और एनिमल है. इन सब के डीएनए में, यहाँ तक कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके ह्यूमन बीइंग्स तक जितने भी डीएनए वो इन 4 टाइप्स के न्यूक्लियोटाइड से ही मिलके बने हुए हैं और उनका स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलर है. ठीक है, और हमारे पास नेचर में 4 टाइप्स के न्यूक्लियोटाइड्स हैं. एक है एडेनिन, सेकंड इज़ थायामीन, साइटोसिन एंड गवानीन. ठीक है, ये 4 टाइप्स के, जस्ट 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड हैं. फर्स्ट वन इज़ एडेनिन. ठीक है, एंड द सेकंड वन इज़ thiamine, थर्ड इज़ साइटोसिन एंड द फोर्थ वन इज़ guanine. ठीक है, ये जस्ट 4 टाइप्स के आप लोगों ने न्यूक्लियोटाइड्स को याद करना है. उसके अलावा वाटसन और क्रिक ने इनके जो डीएनए के मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में हमें ये बताया दैट द डीएनए मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 स्ट्रैंड्स. यानी कि डीएनए का मॉलिक्यूल 2 स्ट्रैंड्स पे कंसिस्ट करता है. ठीक है, और ये स्ट्रैंड्स किससे बने हैं? न्यूक्लियोटाइड से. ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं कि ये 2 स्ट्रैंड्स हैं ब्लैक कलर के, एंड द 2 strands of DNA are linked to each other by cross bands. और ये किससे जो है लिंक है? क्रॉस बैंड्स बने. ये बैंड्स की फॉर्म है ना. ठीक है, ये बैंड्स और जो स्ट्रैंड्स हैं दोनों जो है न्यूक्लियोटाइड से बने हुए हैं. और ये किस तरह का होता है? लेकिन लेडर लाइक इस तरह के स्ट्रैंड्स हैं, लेकिन ये कोइल्ड फॉर्म में होता है नेचर में, जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है. ठीक है, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है इस तरह से दिखाया है ताकि आपको पता चल सके कि इसको लेडर लाइक क्यों कहा जाता है. ठीक है, अदरवाइज़ ये इस तरह से ट्विस्टेड होता है. ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर. ठीक है, कि पेरेंट से जो है ट्रांसमिशन होती है कैरेक्टर की ऑफस्प्रिंग में, यानी कि बेबी सेल में. तो ये कैसे होती है? ठीक है, हम लोगों ने 2 तरह की डिविजन्स पढ़ी थी, माइटोसिस और मियोसिस. तो जब डीएनए ट्रांसफ़र होता है पेरेंट से जो है ऑफस्प्रिंग में, ठीक है, तो वो किसके थ्रू होता है? वो होता है मियोसिस की टाइप की जो सेल डिवीज़न है उससे होता है. ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो मेल सेल है, यानी कि जो स्पर्म सेल है, जो एग सेल है, ठीक है, ये क्या होते हैं? ये होते हैं हैप्लॉइड. हैप्लॉइड मतलब हम लोगों ने मियोसिस में पढ़ा था कि जब जो है मेल सेल या पेरेंट सेल से जब डिवीजन होती है उसकी, तो क्या होता है? जब डॉटर सेल्स बनती हैं तो उसके अंदर क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है. ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन ऑर्गेनिज्म forms gametes, sperms or eggs by meiosis, the number of chromosome is reduced to half in the gametes. यानी कि हैप्लॉइड जो हैं वो सेल्स फॉर्म होते हैं. ठीक है, तो यानी कि हमें ये समझ आया कि स्पर्म और एग जो है वो हैप्लॉइड है, उनके अंदर नंबर जो है हाफ है. हम लोगों ने बात की थी कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि तमाम ह्यूमन बींग्स जो हैं इस यूनिवर्स में वो क्या है? उनके अंदर 46 क्रोमोसोम है. ठीक है, लेकिन जब एक नॉर्मल सेल से, ठीक है, पेरेंट सेल से जब डॉटर सेल बना, ठीक है, बाय मियोसिस. ठीक है, ये बात याद रखनी है कि बाय मियोसिस तो क्या हुआ कि उसके अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम आए. ठीक है, यानी कि 46 के बजाय कितने होंगे? 23. ठीक है, यानी कि एक स्पर्म में 23 क्रोमोसोम आ गए. ठीक है, एक एग भी फॉर्म हुआ. ठीक है, वो जिसे हम फीमेल सेल कहते हैं, वो किससे बना? उसके अंदर भी 23 हैं. अब एक नॉर्मल में तो 46 होते हैं. ठीक है, तो ये दोबारा से नंबर्स दोबारा से रिस्टोर कैसे होगा? ठीक है, इट मीन्स द हेरिडिटरी मटीरियल इज़ ऑल्सो रिड्यूस टू हाफ इन द गेमीट्स. ठीक है, ये बात होगी कि हाफ हो गया है, रिड्यूस हो गया डीएनए मटेरियल. व्हेन मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिजम्स मेट, क्या होता है? जब फ्यूजन होती है मेल सेल की और फीमेल सेल की, तो क्या होता है? जाइगोट फॉर्मेशन होती है. ठीक है, हियर इज द डेफिनेशन ऑफ जाइगोट.
और जाइगोट जब फॉर्म होता है तो 23 क्रोमोसोम प्लस 23, तो हमारे पास दोबारा से वही नंबर रिस्टोर हो जाता है जो कि एक नॉर्मल पेरेंट सेल का था, यानी कि 46 क्रोमोसोम्स, ठीक है। The zygote, after passing through various changes, develop into a full organism with a specific characteristic from both parents. अब क्या होता है कि जब दोनों सेल्स का जो डीएनए मटेरियल है वो मिक्सअप होता है और जाइगोट फॉर्म होता है, तो क्या होता है कि जब वो ग्रो करता है, डेवलप होता है वो सेल, तो क्या होता है कि उसके अंदर पेरेंट्स की, बोथ पेरेंट्स की जो है कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती है, ठीक है। यहाँ पे आपको अच्छे से जो है समझ आ जाएगा ये कॉन्सेप्ट। हेयर इज़ अ मेल सेल एंड दिस इज़ फीमेल सेल, ठीक है। दोनों के जो क्रोमोसोम है वो हाफ है, ठीक है। ये हाफ क्रोमोसोम शो कर रहा है। जब ये फ्यूज़ होंगे तो क्या होगा, हमारा नंबर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि एक नॉर्मल सेल जाइगोट फॉर्म होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो कि लास्ट टॉपिक है आज का, वो है इनहेरिटेबल एंड नॉन इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स। ऐसे कैरेक्टर्स जो कि इनहेरिटेबल हैं, यानी कि वो इनहेरिट होते हैं पेरेंट से, जो चिल्ड्रन है उसके अंदर जाता है, लेकिन कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो पेरेंट से आगे जो है बच्चों में वो नहीं ट्रांसफ़र होते, ठीक है। अब देखते हैं कि इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स कौन से हैं। सच कैरेक्टर्स दैट आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन इज़ कॉल्ड इनहेरिटेबल कैरेक्टर। दिस इज़ द डेफिनेशन, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये वाले कैरेक्टर्स को कंट्रोल कौन करता है, कि ये वाले कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होंगे और कुछ नहीं होंगे, ये डिपेंड करता है जीन पे, ठीक है। जो इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स होते हैं उनको कंट्रोल करता है जीन, इसीलिए वो क्या होते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इसकी एग्जाम्पल है आई कलर की, स्किन कलर की, हेयर कलर की, या फ्री और अटैच्ड ईयर लोब्स की। इसमें हाइट भी हो सकती है, इंटेलिजेंस भी हो सकती है। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो कि इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स में आती है। उसके बाद हम पढ़ते हैं नॉन इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स। मैनी कैरेक्टर्स ऑफ पेरेंट्स आर नॉट ट्रांसफर टू देयर ऑफस्प्रिंग बिकॉज these are not developed by the genes. Such characters are called non inheritable characters. ऐसे कैरेक्टर्स जो कि जीन्स जो है वो नहीं उसको कंट्रोल करता, तो वो वाले कैरेक्टर्स जो है वो आगे ट्रांसफ़र नहीं होते, इसलिए हम उन्हें कहते हैं नॉन इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल ऐसी है कि इफ़ अ बॉडी ऑर्गन और अ पर्सन इज़ लॉस्ट और वीकन ड्यू टू डिजीज़, दिस कैरेक्टर इज़ नॉट ट्रांसफ़र। अगर किसी की लाइफ में, ठीक है, कोई ऐसी इंजरी हो जाती है, ठीक है, कोई बॉडी पार्ट जो है वो उनके पास नहीं रहता। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ कि किसी भी रोड एक्सीडेंट में या किसी भी तरह से अगर कोई पार्ट जो है आपका नहीं रहता बॉडी का, तो क्या होगा, वो ऑफस्प्रिंग में ये वाला कैरेक्टर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कैरेक्टर जीन्स के कंट्रोल में नहीं था, ठीक है। ये वैसे कोई ट्रेजेडी के थ्रू आपके साथ ऐसा हुआ है, ये चेंजेस बाद में आए हैं, आपके जीन्स में नहीं थे, ठीक है। इसीलिए क्या होगा कि वो डीएनए में या ये चेंजेस नहीं है, इसी तरह वो ऑफस्प्रिंग में भी ये चेंजेस नहीं जाएंगे, ठीक हो क्या।